हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर नाम से ही पता चलता है, जो कुछ भी पढ़ा है मैंने वो क्या है, रियल, यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या को हमने दो तरह से बांटा है, एक क्या विदाउट डेसिमल और दूसरा विथ डेसिमल। तो विथ डेसिमल कहने का मतलब है कि डेसिमल वाला, और विदाउट डेसिमल का मतलब है बगैर डेसिमल वाला। तो क्योंकि आप जब आगे क्लास में जाएंगे 9th क्लास से पढ़कर 10th क्लास 11th क्लास में फर्दर आप फिर रियल नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि रियल नंबर के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ना है और 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी पढ़ना है इसके बारे में। आज हम लोग इसका कंसेप्ट लेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर को जानने के लिए हम लोग इसे रटेंगे नहीं, इसे केवल बातों से समझेंगे। तो इसको हमने दो तरह से बांटा है, एक विथ डेसिमल और एक क्या विदाउट डेसिमल। तो सबसे पहले विथ डेसिमल हम लोग पढ़ेंगे। तो विथ डेसिमल क्या और विदाउट डेसिमल क्या। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2.3 को, तो ये देखते हैं कि एक दशमलव के बाद एक 2-3 अंक के बाद क्या होता है, इसका टर्मिनेटिंग समाप्त हो जाता है, यानी यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन यहीं पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है किसका, 54 यानी 54। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी इसको बोलते हैं रेकरिंग। लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कहने का मतलब कि इसका जो है दशमलव के बाद अंक चलते रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये वाला चीज़ कुछ ही अंक के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये वाला चीज़ कुछ अंक के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ों को भी मैंने दो तरह से बांटा है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर, और ये जो होगा आपका इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो रेशनल नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर p/q यानी कि 3/4, अगर 3/4 देते हैं, ये परिमेय संख्या है, 5/4 ये परिमेय संख्या है। अगर यहीं पर हमने 5/0 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसलिए क्यू का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। 0 छोड़ करके क्यू का मान कुछ भी हो सकता है। 5 भी परिमेय संख्या है, 5.1 भी परिमेय संख्या है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे लेके आएंगे, परिमेय संख्या कहने का मतलब p/q के रूप में कैसे लाएंगे। और इरेशनल नंबर का एक सीधी सी पहचान है, जिसका पूर्ण वर्ग यानी जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर। जैसे कि √5, तो √5 का वर्गमूल नहीं आएगा पूरा, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो इस तरह से ये चलते रहेगा। या फिर हम लोग देखेंगे √3, ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन √4 को अगर लेंगे तो √4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पहचानने का एक या इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, और जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो रेशनल नंबर होगा।
फिर आगे इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, कि इरेशनल नंबर को और भी बेहतर तरीके से कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा इरेशनल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं विदाउट डेसिमल नंबर के बारे में। तो विदाउट डेसिमल नंबर के बारे में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग एक से लेकर इधर जाएंगे, यानी एक से लेकर इन्फिनिटी इधर होगा आपका प्लस इन्फिनिटी, इसी को कहेंगे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये चीज़ हमको नेचर से प्राप्त हुआ। जो चीज़ हमको नेचर से प्राप्त हुआ उसको हमने क्या कहा? नेचुरल नंबर। क्योंकि जब गिनती की शुरुआत हुई थी उस वक्त जीरो का आविष्कार ही नहीं हुआ था, इसलिए 1 2 3 4 5 चीज ही था, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर था। तो धीरे धीरे लोगों को गिनती में कठिनाई आने लगी, तो हमने इस समूह में यानी नेचुरल नंबर के समूह में जीरो को शामिल कर दिया, और हमारा आवश्यकता यानी हमें जो जरूरत थी काउंटिंग करने में दिक्कत होती थी, तो वो चीज़ क्या हो गया? पूरा हो गया। जैसे हमारी आवश्यकता पूरी हो गई यानी पूर्ण हो गया, तो हमने इसको नाम दिया पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया मैंने हिंदी में? पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यानी जीरो से लेकर के भी जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये आपका क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्या, और इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या। फिर हमने प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर और होल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में मैंने नेगेटिव चीज को शामिल कर दिया। तो यानी पॉजिटिव प्राकृत संख्या में जब मैंने नेगेटिव चीजों को शामिल कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? पूरा समूह को हमने नाम दिया इंटीजर्स। ये पूरा समूह मेरा इंटीजर्स कहलाएगा। इंटीजर्स। तो फिर इसका दूसरा भी नाम है एक से लेकर के 1 2 3, इधर वाला चीज। एक दो तीन इधर जो जाएंगे हम लोग इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बच्चों हमने यहाँ से दिखा दिया। एक से इधर जो जाएंगे हम लोग इसका नाम क्या दिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और माइनस के और इधर जो गए इसका नाम दिया हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, ये -1 -2 -3 ये क्या नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि 1 2 3 को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन क्या हो सकता है बच्चों कि एक चीजों को दो नाम से जाना जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम घर में सूरज होगा लेकिन बाहर कोई और नाम से जाना जाता होगा, तो उसी तरह से इसी चीज को हम नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, नेगेटिव वाले चीज। अब जो जीरो बच गया, जीरो को क्या कहेंगे हम लोग? इस जीरो को कहते हैं जीरो इंटीजर्स। इसका नाम हमने क्या दिया? जीरो इंटीजर्स। अब सवाल उठता है कि नेचुरल नंबर को हम लोग दर्शाएंगे किससे, सूचित किससे करेंगे? तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से सूचित करेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से सूचित करेंगे और पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करेंगे।
पूर्ण संख्या को W से सूचित करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को आज समझ में आया। फिर अगला क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। बाय।